के साथ मौजूद है सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सटीक और लाजवाब जवाब आप दे रहे हैं, लेकिन बहराइच में ना तो शांति आ रही है और न प्रशासन इस बात को कबूल कर रहा है कि गलती हुई। कहा कैसे देख रहे हैं प्रशासन ने? आप ये देखिए, बीजेपी का अगर राज है और प्रशासन अगर अपनी गलती कबूल कर ले तो भाई साहब वो विश्व का 9वां आश्चर्य होगा। 8 अब तक अजूबे कहे जा चुके हैं, 9वां अजूबा हो जाएगा कि बीजेपी के राज्य में। और अगर बीजेपी प्रशासन शासन अपनी गलती कबूल कर ले तो ये वास्तव में धरती नीचे से ऊपर चली जाएगी, आसमान ऊपर से नीचे आ जाएगा। बहराइच का जिम्मेदार कौन है? कौन आग लगा रहा है? सबसे पहला तो जो लोग हैं जिनके दिमाग में भरा गया, कीचड़ भरी गई, पहली चीज़ उनकी। दूसरी चीज़ शासन और प्रशासन की गलती है। जब डीजे पे इस तरह के भड़काऊ गाने बज रहे थे तो डीजे को बंद क्यों नहीं कराया गया? एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ जी घोषणा करते हैं डीजे नहीं बजेगा, कावड़ यात्रा में भी डीजे नहीं बजेगा तो मस्जिदों के भी लाउड स्पीकर उतारे जाएंगे। लेकिन तभी जब ये शोभा यात्रा निकल रही होती है और दुनिया भर के भड़काऊ गाने बजाए जाते हैं, तुम्हारी माँ का, तुम्हारी बहन का, गाली गलौच वाले इस तरह के गाने बजाए जाते हैं, तो उसके बाद जब दूसरा पक्ष जो है भड़केगा, सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है, जब आप उसे भड़काने की कोशिश कर रहे हो तो भड़क तो होनी है। और उसके बाद जब उस पर जब स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो पुलिस वाले वहाँ बिल्कुल नदारद, सब पुलिस वाले वहाँ लाठी लेके, बंदूक लेके, कंधों पे टांगे घूम रहे। किसी मैंने एक व्यक्ति को नहीं देखा कि पुलिस वाले ने ये पकड़ के कहा हो कि भाई तू साइड हो जा, ऐसा मत करो। उसके घर में घुस के जिसके ऊपर से झंडा उतारा गया है, सबने देखा है कि इस तरह से उसकी ग्रिल गिरा दी और नीचे से लोग उसे मना नहीं कर रहा कोई भी, सब उसे और भड़का रहे हैं, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो जाहिर सी बात है वो भड़क में आ गया और बेचारा अपनी जान गंवा गया। आरोप लग रहा है कि इसके पीछे मुसलमानों की साजिश है, इसको कैसे देख रहे हैं? किस तरह की साजिश है? अगर मुसलमानों का हाथ है? हाँ नहीं, मुसलमानों का हाथ किस तरह से, वही तो मैं जानना चाहता हूँ ना कि किस तरह से मुसलमानों का हाथ है। आप उस व्यक्ति के घर से, उसके वो पूरे मोहल्ले में से, सामने से उसके जुलूस निकाल रहे हो, उसको माँ की, बहन की, दुनिया भर की गालियों से नवाज रहे हो और पूरी कम्युनिटी को टारगेट आप कर रहे हो और फिर कहते हो कि गलती मुसलमानों की है। तो गलती तो साहब पहले आपकी है। मैं अगर आपको गाली दूंगा तो आप बदले में कुछ तो मुझे कहोगे ना। ऐसा तो नहीं 1 दूंगा, 2 दूंगा, 3 दूंगा, आप शांत रह जाओगे, लेकिन चौथी गाली पे तो आप प्रोवोक हो ही जाओगे ना। श्री कृष्ण ने भी शिशुपाल की 99 गालियाँ सुनी थी, लेकिन 100वीं गाली पे तो उनका भी संयम जवाब दे गया था ना। लेकिन ये आरोप क्यों लगा रहे हैं आप लोग बीजेपी की साजिश है? उसको क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा आप ये देखिए ना, 2 दिन में कितना सीन बदल गया। 2 दिन में बहराइच की घटना भी और कल उन्होंने चुनाव की घोषणा कर दी। तो बस, और 28 तारीख को, 28 दिन सारे बचे हुए, 15 तारीख को घोषणा होती है चुनाव की, 13 नवंबर को चुनाव है। 28 दिन दिए, 4 हफ्ते गिनती हैं, 4 हफ्ते तक पूरी तरह मामला गर्म होता रहेगा, लोग रोटियां सेकते रहेंगे, उसके बाद चुनावों की घोषणा आपने देख लिया, फायदा उठाया जाएगा। जल रहा है, एक तरफ सियासत की बात आप करें तो खेल को लोग कैसे समझे? देखिए, लोगों को तो इस बारे में ढंग से समझना पड़ेगा कि ये जो बीजेपी का नाम है, भारत जलाओ पार्टी, बेहद झूठी पार्टी, बेहद जलील पार्टी, सीधी सी बात है, और भी बलात्कारी जनता पार्टी। इस पार्टी से दूरी बना के रखनी पड़ेगी, वरना आने वाले टाइम में देश को बर्बाद करके छोड़ेगी। इसके पास कुछ नहीं है, विकास के नाम पे इसके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, किसी भी किस्म से शिक्षा के काम में दिखाने के लिए कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री घोषणा कर देते हैं जी हमने हर हफ्ते की यूनिवर्सिटी बनाई। भाई 1 साल में 52 हफ्ते, 10 साल आपके उसको हो गए, 520 यूनिवर्सिटी बना दी आपने, कोई इनसे सवाल नहीं करता, सीधी सी बात है। तो इसी तरह से लगातार इनका काम ही धर्म धर्म धर्म, सिर्फ हिंदुओं बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। तो ये क्यों नहीं कहते भाई 140 करोड़ लोग आपस में बटोगे तो कटोगे? चीन हमारे घर में पेंगांग ले गया, उसके पास उसने पूरी कॉलोनी बना ली, उसकी रिपोर्ट को खारिज कर दिया। अमेरिका ने रिपोर्ट जारी करी कि भारत सबसे असहिष्णु देश हो रहा है, उसकी रिपोर्ट को खारिज कर दिया। हम नहीं मानते इसकी रिपोर्ट, लेकिन उसी अमेरिका से जब एक रिपोर्ट आती है एक मॉर्निंग कंसल्ट नाम की संस्था की, जिसमें वो मात्र 5000 लोगों पर वो सर्वे करता है, वो भी करता है नहीं करता ये भी नहीं पता, कि जिसमें दिखाया जाता है कि विश्व की सर्वाधिक रेटिंग वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 78%, 72% रेटिंग, उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी आप 2-3 दिन पहले खबर छपी थी, भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 105वां, उसको खारिज कर देंगे। नहीं ये तो पता नहीं कहाँ से बनाते हैं, लेकिन जो एक्चुअल चीज़ है उसे खारिज नहीं करेंगे। लेकिन योगी के राज में किसकी हिम्मत हो सकती है एक जिला को जलाना, एक गाँव को जलाना? जलाने वाले आप ये देखिए ना हैं कौन? उस हॉस्पिटल में जिसमें इलाज हो रहा है, नर्सिंग होम में 10 बेड का वो हॉस्पिटल था, उसे जला दिया तो किन लोगों ने जलाया? वो जाहिर सी बात है। उसके बाद आप तमाम वीडियो देखिए, लाठी डंडे लेके घूमते फिर नजर आ रहे हैं आपको सारा। कोई हिंदू कम्युनिटी इनको छोड़ेंगे, इनको काट देंगे, इनको ये नहीं कर देंगे, इनको वो कर देंगे, लगातार वही हो रहा है। अभी पता चला है कि लगभग 51 लोग जो है गिरफ्तार करे गए हैं। अब उनके जब नाम सामने आएंगे उनमें सारे के सारे मुसलमान मिलेंगे, हिंदू आपको एक भी नहीं मिलेगा। तो इस बहराइच में हिंदू मुसलमान का एंगल है या फिर नेता का सियासत करने वालों का हाथ है? हिंदू मुसलमान कर कौन रहा है सर? हिंदू मुसलमान नेता ही तो कर रहे हैं। आम आदमी हिंदू मुसलमान करता है? बिल्कुल नहीं करता। आम आदमी को अपनी रोजी रोटी से फुर्सत नहीं है, उसे इस बात से फुर्सत नहीं है कि मैं शाम को अपने बच्चों का पेट कैसे भरूंगा, मैं अपने बच्चों की फीस कैसे दूंगा। अगर मैं किराए पे रहता है तो वो अपना मकान बनाने के बारे में सोचता है, वो इन सब चीज़ों के बारे में सोचता है, उसे हिंदू मुसलमान से कोई मतलब नहीं। लेकिन नेताओं को इस चीज़ से मतलब है, क्योंकि उसके बाद दिखाने के लिए कुछ नहीं है, काम करने के लिए कुछ नहीं। अल्टीमेटली ये देखे उन्हें धर्म की अफीम चटा दी गई है, और अफीम का नशा आपको पता है कितना खतरनाक होता है। चीन और जापान का युद्ध हुआ था तो चीनियों ने जापानियों को अफीम की लत लगा दी थी, एक्चुअल अफीम की लत लगा दी थी, और उसके बाद जापानी सैनिक ढीले पड़ गए थे और चीन वो युद्ध जीत गया था। अगर आप इतिहास सर्च करेंगे तो आपको अफीम युद्ध के नाम से उनकी पूरी डिटेल सामने आ जाएगी। इनको धर्म की अफीम चटा दी गई। योगी जी भी कुछ मतलब अफीम चटा रहे हैं, यही काम करा उन्होंने। अभी आप हरियाणा के चाहे उनके भाषण उठा के देख लीजिए, चाहे यूपी को उठा के चाहे अपने उत्तराखंड के देख लीजिए, चाहे वो महाराष्ट्र में आप जाएंगे उनके देख लीजिए, उनके भाषण एक लाइन की होते हैं, हिंदुओं बटोगे तो कटोगे। और उससे पहले जब यूपी में चुनाव थे उसने क्या नारा दिया था? 80-20 का चुनाव है, 80% आप हो, 20% वो हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। हमारे तुम्हारे लिए जितनी भी योजनाएं आती हैं उसका फ़ायदा ये तहमत वाले, जालीदार टोपी वाले उठा के ले जाते हैं। क्यों आप टारगेट करें? वही तो प्रजा है, सीधी सी बात है। चाणक्य को ये लोग बड़ा कहते हैं जी, चाणक्य जी ने एक बात भी तो बोली थी कि राजा को प्रजा में भेद नहीं करना चाहिए, राजा के लिए सारी प्रजा समान है।
तो वो सामान तो मानते ही नहीं किसी को भी। सीधी सी बात है, उन्होंने तो जब ये बात हो रही है, जब भड़काऊ नारे लग रहे हैं, पुलिस ने उसी वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया? डीजे बंद कराना चाहिए था, उन लोगों को रोकना चाहिए था, खदेड़ना चाहिए था, पुलिस फोर्स ऑलरेडी ज़्यादा पहले से लगानी चाहिए थी, जब पता है कि माहौल पूरा गर्माया हुआ है, लेकिन उन्होंने कोई इस बात में नहीं। योगी जी उनके प्रशासन से कानून व्यवस्था संभाला नहीं जा रहा? संभालना चाहते तो वो एक दिन में संभाल सकते हैं, 4 घंटे के अंदर संभाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रशासन के पास इतनी ताकत नहीं होती, मात्र 4 घंटे लगते हैं प्रशासन को कंट्रोल करने में। लेकिन अगर वो कंट्रोल करना चाहे तो, लेकिन वो कंट्रोल क्यों करेगा? वो कंट्रोल नहीं करेगा क्योंकि उसे बेनिफिट मिल रहा है। उसे दिख रहा है कि मेरी हिंदू मुसलमान की रोटी अब गर्म होती जा रही है, दोनों तरफ से मैंने पलट दी है। यूपी में मुसलमान मार दिया, हिंदू मार दिया, वहाँ पे मुसलमान मार दिया महाराष्ट्र में। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि योगी जी जानबूझकर करवा रहे हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, कोई इसमें देर नहीं है, कोई इसमें मैं दो राय नहीं रखता इसमें, मैं इसमें दो राय नहीं रखता। बेशक हो सकता है आप ये मेरी वीडियो पहुंच जाए, योगी जी वहाँ से अपना मामला भेज दें, उठा के लाओ, पहले से शर्मा भाई उठा के लाओ, मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन योगी जी क्यों करवाएंगे? हिंदू मुसलमान क्यों करवाएंगे? आने वाले 10 सीटों के उपचुनाव आपको जान क्यों लेंगे? जान उनके लिए क्या कीमती है? उनके लिए जान कीमती है। मोदी योगी जी का आपने भाषण सुना है? जमीन में दफन कर देंगे, ठोक देंगे, मार देंगे, गाड़ देंगे, खत्म कर देंगे। उनके भाषण ये होते हैं, वो महंतों वाले भाषण है क्या उनके? संतों वाले भाषण है क्या उनके? कभी भी उनकी भाषा में ठोक देंगे से अलावा कुछ होता ही नहीं। ठोक देंगे, ठोक देंगे, ठोक देंगे। उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आम आदमी को 10 लाख रुपए उसकी जान की कीमत लगा दी गई है, उसके घर को बोल दिया कि एक घर दे देंगे और एक सरकारी नौकरी दे देंगे, उससे क्या वो वापस आ जाएगा मिश्रा? लेकिन इसलिए वो कह रहे हैं ना ताकि माफिया गुंडे जो है उस थर-थर कांपे डर से रहे। माफिया और गुंडा तो आज की डेट में सबसे बड़ा प्रशासन हुआ पड़ा है। पुलिस अभिरक्षा में लोग गोली मार के चले जाते हैं तो फिर किस फायदा? माफिया कौन? सरकारी अमले में। आज अगर आप एनसीआरबी की रिपोर्ट उठा के देखोगे तो हिरासत में मौतों के मामले में यूपी नंबर 1 है। जो पुलिस हिरासत में मौतें हुई हैं उसके हिसाब से यूपी नंबर 1 चल रहा है। तो कौन हुआ? प्रशासन ही है ना। एक आपको याद होगा कानपुर की घटना थी, टॉयलेट में लड़के को फांसी लगा के दिखा दिया गया था कि इसने फांसी लगा के मर ली, और वो 2.5 फुट पे मुश्किल से 1.5 या 2 फुट पे वो टोटी थी, उसमें उसने दिखाया कि नाड़ा बांध के और इसने फांसी लगा के उसमें लटक गया। अरे भाई, लटकने के लिए कुछ जगह तो चाहिए, कैसे लटका होगा वो? और उसके बाद वो टॉयलेट की जब तस्वीरें दिखाएंगे अगले दिन वो टॉयलेट चकाट से साफ करके दिखा दिया, ये रही टोटी और ये पड़ा हुआ आदमी। ले सकते हैं फांसी कर रहे हैं तो योगी जी सब इस्तीफा भी मांगा जा रहा है, ये कैसे देख रहे हैं? वो देंगे ही नहीं। इस्तीफा मांगने के लिए इतने बेशर्म जनता पार्टी, मैंने तो पहले ही बोला है। तो इस्तीफा मांगना जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है। जब आपसे व्यवस्था नहीं संभल रही तो आप किसी दूसरे को सौंपो। सीधी सी बात, आप एक प्राइवेट कंपनी है, सरकारी नौकरियों में कहीं भी आप जाते हैं, कोई एक व्यक्ति काम नहीं कर पाता अफसर, तो उसे कहा जाता है या तो उसको ट्रांसफर कराया जाता है, उसे कहा था भाई तू रिजाइन दे दे, तो तेरे बस की काम मंत्री पद के लायक नहीं है इस हिसाब से तो नहीं है। अगर वो प्रजा में भेद करते हैं और अगर उनके लिए दंगे कोई मायने नहीं रखते, उनके लिए किसी की जान कोई मायने नहीं रखती, तो फिर ऐसे प्रशासन का हमें क्या लाभ? बाबा सिद्दीक का आपने जिक्र किया, महाराष्ट्र में भूचाल मचा हुआ है, कैसे देख रहे हैं? क्या इसके पीछे बहुत बड़ा खेल है? बहुत बड़ा खेल है। मैंने बताया ना, एक जगह हिंदू को मार दिया, एक जगह मुसलमान को मार दिया, दोनों जगह गोलबंद करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। हिंदू मुसलमान के नाम पे रोटियां सेकी जाएंगी, दबा रोटी सेक के, और 4 महीने में 4 हफ्ते में तो चुनाव ही है, चुनावों में इसको पूरा भुनाया जाएगा लगातार। रही बात बाबा सिद्दीकी की, एक पुराना जो Y+ सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति और उसको आगे सरेआम गोली मार दी जाती है, तो फिर क्या उसकी कानून व्यवस्था रही? अब कोई ये नहीं कहेगा कि महाराष्ट्र में जंगल राज या यूपी में जंगल राज या बिहार में जंगल राज। बिहार में बाढ़ से अब लाखों घर बर्बाद हुए पड़े हैं, बिहार में इतने सारे पुल टूट गए, बिहार में 80 महादलितों के घर जला दिए गए। कहीं भी किसी भी चैनल पे आपने देखा महाजंगल राज, जंगल राज? क्योंकि सुशासन बाबू है। अगर वही सुशासन बाबू आज बीजेपी के साथ नहीं होते, तेजस्वी के साथ होते, तो अभी तक आ चुका होता जंगल राज, बिहार में जंगल राज, बिहार में कुशासन बाबू का राज। और यही सेम हेडलाइन इसके लिए चल रही होती, यूपी के लिए सेम हेडलाइन महाराष्ट्र के लिए चल रही होती। लेकिन आज की डेट में सब आराम से चुप बैठे। बाबा सिद्दीक का ये पर्सनल मैटर था, पर्सनल दुश्मनी था, तो इसमें कानून व्यवस्था क्यों लाना? पर्सनल दुश्मनी तो हर एक दूसरे से चल रही होती है, तो आपने उसे सिक्योरिटी दे रखी है, तो क्या वो सिक्योरिटी गार्ड्स का या किसी और का जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या जब उन्हें पता है कि इनको सिक्योरिटी थ्रेट है, सिक्योरिटी आपने किस लिए दी? क्योंकि उस बंदे को जान का खतरा है, तो फिर वो पर्सनल मैटर कैसे रह गया? ऐसे पर्सनल मैटर लोगों के सैकड़ों होते हैं, फिर तो लोग आपस में लड़ झड़ के एक दूसरे को मार देंगे, पर्सनल मैटर सॉल्व कर देंगे। पुलिस प्रशासन न्यायालय का किसका क्या काम? फिर कोई काम नहीं बचा, फिर तो उनका खत्म कर देना चाहिए उन्हें। पुलिस को भी खत्म करिए, प्रशासन को भी खत्म करिए, न्यायालयों को भी खत्म करिए। आपकी जिसकी दुश्मनी होगी वही कबीलाई संस्कृति पुरानी वाली आ जाएगी, जिसके हाथ में तलवार वो जीतेगा, जिसके हाथ में तलवार नहीं वो मारा जाएगा। तो बाबा सिद्दीक की हत्या का क्या महाराष्ट्र के सियासत से कोई लेना देना है? बिल्कुल है। एनसीपी के लोगों को, जो पहले पुराने हैं वो उसके एनसीपी से जुड़े हुए थे, उसके बाद लोगों को थ्रेट दी गई है कि तुम आगे बढ़ोगे तो देख लो क्या हाल होगा तुम्हारा। भी साफ साफ थ्रेट दी जा रही है। और जिसने जिम्मेदारी ली है, लॉरेंस बिश्नोई ने, गैंगस्टर ने जिम्मेदारी ली है, उसका आप देखिए कि उसे महाराष्ट्र सरकार प्रोडक्शन वारंट मांग रही है उसका, और गुजरात सरकार ने मना कर दिया, गृह मंत्रालय ने मना कर दिया कि इसका प्रोडक्शन वारंट नहीं दिया जाएगा। क्या मतलब इसका? सीधा सीधा निकलता है। उधर से कनाडा में आपको पता है जस्टिन ट्रूडो साफ साफ बयान दे रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई के जो तार हैं गृह मंत्री अमित शाह से जुड़े हुए हैं, अमित शाह गृह उसको बचा रहे हैं। फिर कितना बड़ा नेक्सस चल रहा है। इधर योगी का इस्तीफा मांग रहा है, महाराष्ट्र में अमित शाह जी का इस्तीफा मांग रहा है। अमित शाह जी के जब एक तो कनाडा का प्रधानमंत्री लगा रहा है, आप तो कहते हो विदेशों में डंका बज रहा है, कितना बढ़िया डंका बज रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने बाकायदा आरोप लगाए हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, इसी बात को इस बात से बल मिलता है कि जब उससे महाराष्ट्र सरकार द्वारा उसका प्रोडक्शन वारंट मांगा जा रहा है तो फिर क्यों नहीं दिया जा रहा? आपको इससे क्या मतलब है?
आपको भेजना चाहिए ना। साबरमती जेल में वो बैठा हुआ पता नहीं कहाँ अपने इशारे कर रहा है, कैसे उसके पास टेलीफोन मौजूद है, कैसे उसके पास मोबाइल मौजूद है, क्या संपर्क सूत्र उसके पास मौजूद है। पूरे वर्ल्ड में बैठ के वो नेटवर्क अपना चला रहा है और आपकी सरकार सोई बैठी है। हमारे तड़ीपा गृह मंत्री, सीधी सी बात है, और वो सो करोड़ चाणक्य है, उसका नेक्सस को तोड़ नहीं पा रहे हैं। वैसे देश सुरक्षित हाथों में साहब। चुनाव की तारीख का ऐलान भी हो गया महाराष्ट्र में। हाँ, हो गया, बिल्कुल हो गया, लेकिन एक चरण में सिर्फ। हाँ, एक चरण में है। क्या इसके पीछे भी कोई खेल है? नहीं, इसके पीछे तो नहीं, एक चरण में ठीक है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। एक चरण में चुनाव होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जिस दिन चुनाव हो ईवीएम मशीन सबमिट होनी चाहिए और अगले दिन ही काउंटिंग हो जानी चाहिए, उसमें भी गैप नहीं देना चाहिए। फिर आप लोग कहेंगे इसमें मोदी जी का फायदा, अमित जी का फायदा, इसीलिए एक बार में करवा रहे हैं। नहीं, चुनाव आयोग को गाली देंगे आप लोग? नहीं, एक बार में चुनाव आयोग को गाली देने का कोई सवाल नहीं उठता। चुनाव आयोग को गाली हम कब देते हैं? जब चुनाव आयोग ये लेके आता है कि जी हाँ, सीधी सी बात, वन नेशन वन इलेक्शन। अभी लगातार ये शगुफा चल रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन। चुनाव आयोग को हम तब कर आते हैं जब वो वन नेशन वन इलेक्शन के बदले 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा पाता, जबकि डेट सबकी लगभग सेम है। मिल्कीपुर का चुनाव उन्होंने रोक दिया कि जी कोर्ट में मामला चल रहा है। कोर्ट में तो मामला महाराष्ट्र का भी चल रहा है सर। महाराष्ट्र में जब वो विधायक थे, अयोग्य घोषित करेंगे, तो उनका मामला आज तक भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, फैसला ही नहीं आया उनके ऊपर कि उन्हें अयोग्य रखना है, नहीं रखना, क्या करना है, क्या नहीं। इतने में सरकार का टाइम भी पूरा हो गया। क्या महाराष्ट्र की सियासत में फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? जो वोट है वो गोलबंद होगा ही होगा, सीधी सी बात है। आखिर में ये बता दीजिए, बहराइच और महाराष्ट्र में जो हुआ, क्या मैसेज होना चाहिए देश के हिंदुस्तानियों के लिए? देश के लिए तो मैसेज सबसे बड़ा मैं यही देना चाहूँगा सर, अगर लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँचती है, भाई लोग मिलजुल के रहो, देश की तरक्की के बारे में सोचो, अपने घर परिवार की तरक्की के बारे में सोचो। इनके बहकावे में मत आओ। ये मर्डर करने वाले, कराने वाले लोग हैं, इनके बहकावे में आके आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी बर्बाद करनी, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिल रहा। आज 2-4 दिन ये मामला सुर्खियों में रहेगा। बहराइच वाला, उसके लड़के के लिए घोषणा कर दिए, 10 लाख रुपये दिए जाएंगे, सरकारी नौकरी दी जाएगी, घर दिया जाएगा, लेकिन क्या वो लड़का वापस आ जाएगा? नहीं आ पाएगा ना। इसी तरह मैं बार बार एक और उदाहरण देता हूँ, उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों का, जिसमें दंगा भड़काया गया था, सब कुछ हुआ था, उसमें एक देवेंद्र यादव नाम का व्यक्ति था। उसे सबसे पहले कोर्ट ने 5 साल की सज़ा दी। था क्या? वो दिहाड़ीदार मजदूर था, वो तो आज जेल में पड़ा हुआ सड़ रहा है, उसकी बीवी बच्चे सड़कों पर लुट रहे हैं। आपका क्या? नेता जिन्होंने दंगा भड़काया था उनके खिलाफ जब हाईकोर्ट में, आपको याद है, जज ने फैसला दिया था कि इन चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उसी जज का रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया था। अगले दिन नए जज साहब आए, उन्होंने आते कहा नहीं जी अभी माहौल ठीक नहीं है, इनके खिलाफ मामला दर्ज करने का मैं आदेश नहीं दे सकता। अब वो 5 साल हो गए इस बात को, आज तक माहौल ठीक ही नहीं हुआ और आज तक वो मामला दर्ज ही नहीं हुआ। इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन लोगों का तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला। आम जनता से मैं हमेशा कहता हूँ, भाई रल मिल के रहो, खुश रहो, एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे के हाथ से पकड़ के चलो। ये नेता आपसे सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। क्यों कोई भी किसी भी नेता का, बड़े नेता का, संगठन मंत्री का, या जिला अध्यक्ष का, बीजेपी जिला अध्यक्ष का, या बीजेपी महामंत्री का, किसी भी को, कोई भी बच्चा वहाँ ऐसे जुलूसों में मौजूद क्यों नहीं होता? हिंदू तो तुम भी सारे दिन करते हो, जनता तुम भी सारे दिन करते हो, वहाँ क्यों नहीं पहुँचते? ऐसे मौके पे कोई नज़र नहीं आता कहीं भी। सारे के सारे वही होते हैं जिनको नीचे से वो गरिया रहे हैं, वो लाठियाँ बजा रहे हैं, और लाठियाँ भी ऐसी जगह बजा रहे हैं जिस पे वो 3 टप्पर पे लाठी फेंक रहे हैं। क्या फ़ायदा भाई उसका? कुछ हो जाएगा 3 टप्पर पे लाठी बजा के? आवाज़ ही निकलेगी और क्या होगा? चलिए, बहुत शुक्रिया।